हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब ट्रेविस हेड का कैच आसानी से रायन रिकल्डन के हाथ में आ गया था, ना तो बॉलर ने अपील की और ना तो दोस्तों किसी खुद रिकल्डन ने अपील की। अब क्यों समझ नहीं है, वो पता नहीं, ऐसा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बात ये आ जाती है कि रिकल्टन ने 100 से ज्यादा रन बना लिए थे। वो पूरी तरह फील्ड में रहे थे और जैसे ही फील्ड जो मुंबई का दाव खत्म हुआ उसकी विकेट कीपिंग आ गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सोचने पर ये सब होता है। आपके पास रोबिस मिल थे, उसको विकेट कीपिंग करानी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है खुद का। अब दोस्तों ये लगातार दो मैच मेरे ख्याल से नमन धीर से छूटा। एक कैच था वो विल जैक्स ने यहाँ पर उंगलियों पर लेकर, ठीक है, 50-50, 50-50 हो सकता था। दोस्तों वो तो ठीक है, लेकिन जसप्रीत बुमराह की यार इतनी बड़ी पिटाई मैंने कब बार ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह जितने दोस्तों इंटरनेशनल मैच में हावी होते हैं उसमें आईपीएल में उसका कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। अब ये मुंबई ने लगातार छठी हार, और दोस्तों खास करके एंड में हेनरिक क्लासन ने जो बाजी संभाली, और सलील अरोड़ा, नीतीश कुमार रेड्डी, ये आज ईशान किशन आए और चले गए, ठीक है, कभी कभी होता है, लेकिन हर बार तो आप मैच नहीं जीता होगे। तो हर बार जो हैदराबाद की टीम में हर बार कोई अभिषेक शर्मा खेल जाता है, कभी देखिए अभिषेक शर्मा तो लगा था, लेकिन आज ट्रेविस हेड को इस लोगों ट्रेविस हेड ने ये पारी खेली नहीं है। इसने कहा कि आप खेलो। चलो, दो तीन कैच छूट गए हमने मान लिया, लेकिन एक तो दोस्तों रिकंडन के हाथ में आया था, इतना बड़ा एज लगा था, और क्यों किसी को पता नहीं चला, ये हैरान करने देने वाली बात है। अब मुंबई में जसप्रीत बुमराह दोस्तों अगर बॉलिंग उसकी नहीं चलती है, तो आप सोच सकते हैं। देखिए कभी कभी आकाश चोपड़ा तो कमेंट्री में ये कहते थे कि यार मुंबई अगर जसप्रीत बुमराह हो तो आपको सामने वाली टीम को 16 ओवर खेलना है, ये समझ कर जाना चाहिए था, ये समझ कर जाना चाहिए, ऐसा आकाशवाणी में आकाश चोपड़ा ने खुद कमेंट्री में कहा दोस्तों। लेकिन जब अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है दोस्तों, बुमराह का जो वो इम्पैक्ट है वो कम हो रहा है। अब क्या आने जब से सूर्यवंशी ने जब से उस पर प्रहार करना किया, तो कहीं लोगों के मन में विचार आने लगे हैं कि अगर 15 साल का बच्चा बुमराह को इतनी तरह धुलाई कर सकता है, तो हम तो बहुत बड़े खिलाड़ी है, तो हम तो उसकी आसानी से उस पर रन निकाल सकते हैं दोस्तों। तो अब देखें, आज सलील अरोड़ा हो, हेनरिक क्लासन हो, बहुत अच्छी तरह खेल रहे थे जसप्रीत बुमराह को। अब वो नाम था जो बुमराह का, नाम से खेला जा रहा था, कहीं ना कहीं जो बॉलर डर के, जो बैट्समैन सामने वाला वो डर मन में था कि डर के साथ खेल रहे थे, वो ऐसा कुछ अब होने वाला नहीं है। वो अब देखना बुमराह को अब वापसी करना, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कि जसप्रीत बुमराह जैसा खिलाड़ी वापसी नहीं कर सकता, बहुत जल्द कर सकता है, लेकिन जो अपना ये जो ओरा होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उसमें वो गिरावट आई है। अब देखिए भुवी और जसप्रीत बुमराह का मैंने कहीं बार का दोनों का आईपीएल का दोस्तों जो हिस्ट्री उठाकर देखिए, तो भुवी कहीं आगे है जसप्रीत बुमराह से। लेकिन जब आप किसी खिलाड़ी को ऐसी तरह मैच जीता देते हो, फिर आप 5 मैच में काम नहीं आते, तो भी आपका नाम बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ये क्लासिन जैसा खिलाड़ी का ही काम है, ये दो तीन मैच मैच जिताते हैं, तो वो उसका खेलने का तरीका अलग टाइप का होता है, तो उसकी वजह से उसका जैसे कि नाम बढ़ जाता है दोस्तों। तो वहीं जसप्रीत बुमराह का इसी तरह नाम बन गया है। देखिए वो इंटरनेशनल में आज भी अगर बुमराह की एंट्री होती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिर, लेकिन कहीं ना कहीं ये आईपीएल जाएगा दोस्तों, तो ये आईपीएल हमको सबको पता है कि सारी दुनिया देख रही है, सारे क्रिकेटर देख रहे होंगे, वो सोच रहे हैं कि भाई अब बुमराह के खेलना कहीं ना कहीं आसान हो गया था, आसान हो जाएगा और आसान होगा। तो कहीं न कहीं दोस्तों उसके माइंड में भी जो प्लान है वो करेंगे कि बुमराह को किसी तरह खेलना है। वो जो प्लान करने थे अब वो करने की लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मानते हैं कि भैया बुमराह को आसानी से खेला जाएगा। जैसे आम बॉल वो वो अफगानिस्तानी बॉलर अल्लाह गजब है दोस्तों, कहीं न कहीं उसमें वो बात नजर आ रही है, वो विकेट भी निकाल लेते। और रवि शास्त्री ने कमेंट्री करते हुए कहा था कि अब यहाँ से कुछ खास ऐसा कुछ नजर आएगा तो वो अलग जफर की विकेट, ऐसा कुछ। देखिए अगर जसप्रीत बुमराह के आपके दिन तीन 2 से 3 ओवर बचे हो और आप एक अफगानिस्तानी बॉलर का नाम लेना पड़े, तो ये बुमराह के लिए कितनी बड़ी बात होगी दोस्तों, बुमराह होते हुए। वरना आप कहते थे कि भाई बुमराह है,
बुमराह आपको एक आधा विकेट निकाल कर तो देगा ही देगा। तो अब वो बुमराह का दोस्तों मुझे ऐसा लगा है कोरा खत्म हो जाओ, खास करके आज मुंबई ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। 239 रन, 39 रन का टारगेट, 240 रन का टारगेट सामने वाली टीम को दिया था। मेरे ख्याल से ज्यादा ही 43 रन था दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। अगर ये टारगेट रहते हुए आप 8-10 गेंद, मेरे ख्याल से 9 गेंद रहते हुए ये हैदराबाद ने स्कोर चेंज कर लिया, तो ये मुंबई के लिए खास करके वानखेड़े स्टेडियम में दोस्तों हार जाना, ये एक बहुत बड़ी। अब हार्दिक पांड्या को सोचना होगा। आज ठीक से ठीक को 15 गेंदों में 30 रन की पारी खेली, ठीक ठाक ओवर भी डाल दिए, तो भी आज कुछ काम नहीं आया। लेकिन उसका जो मेन प्लेयर है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव दोस्तों, उनका रोहित शर्मा इंजर्ड है, सूर्य चल नहीं रहा। ये सूर्य अंधेरे में चला गया, चमकेगा कब वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज तक की मुंबई की हिस्ट्री देखे तो सूर्य का बल्ला चला है तब वो कहीं ना कहीं आगे गई है। लेकिन अब यहाँ पर टीम थम गई है दोस्तों। तो अब ये ट्रेविस हेड का कैच कितना महंगा पड़ा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और बस आगे जाने के लिए अब मुंबई के पास वो ऑप्शन कुछ रह नहीं गए, क्योंकि 6 मैच वो हार चुकी है। अगर आज रन रेट में मेरे ख्याल से अब वो एलएसजी से नीचे ना गिर जाए, अगर 10वें नंबर पर आकर रहती है, तो मुंबई के लिए बाकी शर्म की बात होगी। इतने ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है उसमें, अगर आपकी टीम में हो और आप इतने खराब प्रदर्शन हो, विल जैक्स, रायन रिकल्टर, 4 खिलाड़ी अगर देखे तो सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, 5 खिलाड़ी इंटरनेशनल फेल, और 4-5, तो पूरी टीम देखे तो इंटरनेशनल 1-2 खिलाड़ी छोड़कर आप देखिए, अश्विनी कुमार वो अ, दो, अल्लाह गजफर वो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर है। तो 2-3 खिलाड़ी मेरे ख्याल से नहीं है, बाकी सब इंटरनेशनल खिलाड़ी मुंबई की टीम में खेल रहे हैं। और इतना घटिया प्रदर्शन बॉलिंग में देखने को मिला। तो और देखिए वानखेड़े स्टेडियम में रन बनते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आज जो टीम ने फील्डिंग में अगर उसका अच्छा प्रदर्शन रहा होता, ट्रेविस हेड के रन ना आए होते, तो मेरे ख्याल से आज मुंबई का परिणाम कुछ और होता। लेकिन जब आप हार जाते हो, जो टीम जीत जाती है उसकी हमेशा वाह वाह होती है। तो फील्डिंग आज कहीं ना कहीं बेकार हुई है, जो 2-3 कैच छोड़ के। तो दोस्तों आप भी जरा बताइए, क्या आगे मुंबई निकल सकती है या पर नीचे रहेगी? क्या इस बार ट्रॉफी पंजाब जीतेगी या कोई और टीम उभर कर बाहर आएगी, राजस्थान हो या हैदराबाद? आप